तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। जिस परिवेश से आई हूँ मैं, जो संस्कार है मेरा, वो हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। उस दौरान भी बहुत सी चीजें वायरल हुई कि उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे वगैरह वगैरह। सिलवासा के एक होटल में माँ तुझे सलाम की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने तब मैंने मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी हम लोग एक साथ ही काम करेंगे, यू नेवर नो कब चीजें सही हो जाए और हम लोग साथ में काम करने लगे या जो भी है। तो मुझे ड्रामा सो कॉल्ड नहीं चाहिए था, तो मैं साइलेंटली चीजों को हैंडल कर रही थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और काम करती गई। जो भी छोटे बड़े हीरो के साथ फिल्में आती गई, चूंकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे, तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। जो होटल वाले आए, उन लोगों ने देखा और चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तब भी मैं चुप थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपना काम करने लगी। फिर मैं गाने गाने लगी, गाने हिट होने लगे। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इनको मेरे व्यूज ज्यादा होते हैं या मैं शोज में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। कहा तो यही जा सकता है इनकी इन हरकतों के कारण। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तब तक मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब चीजें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अब मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब म्यूजिक कंपनीज में कॉल कर करके रोक लगा रहे हैं कि उसका गाना नहीं लेना है, ये वो। तो चीजें यहाँ छुपती नहीं है, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लोग भी जान रहे हैं कि भाई इस कंपनी से इसके गाने क्यों नहीं आए, जबकि हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं ओपन अप हुई कि भाई लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो यही है मामला। और जब से मैंने वो इंटरव्यू दिया है, तब से इनके सो कॉल्ड भाई लोग जो हैं, इनके चमचे हैं, वो सब मुझे फोन करा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं और सोशल साइट्स पे मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।